नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में। इस साल लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। अब सब काम पर ध्यान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष फिलहाल तो पटना में नहीं है, कोलकाता गए हुए हैं। आगे जानकारी है कि वो विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें होंगी बिहार विधानसभा चुनाव पर। अभी अगले साल होने हैं, लेकिन देखिए इस साल जो चुनाव में नतीजे निकल कर आए, 4 सीटें आरजेडी जीती। कांग्रेस से भी सीट जीती है, कटिहार जीती, किशनगंज जीती, सासाराम की सीट जीत गई, 3 सीटें कांग्रेस से जीती हैं। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमने आज जब इस चर्चा की शुरुआत की है, हम तेजस्वी यादव की, उनकी पार्टी की, उनके अलायंस पार्टनर की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो तेजस्वी यादव को चेहरा रखा जाएगा। पिछली बार भी 2020 में भी चेहरा थे, 12,500 वोट का डिफरेंस था, एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन गलतियाँ कहाँ-कहाँ हो रही हैं? गलती हो रही है, ठीक है, तेजस्वी यादव जब सभा करते हैं तो भीड़ ज़्यादा दिखती है। अगर हम कंपैरिज़न करें नीतीश कुमार से तो भीड़ ज़्यादा आती है। लेकिन नीतीश कुमार के वोटर्स वोट करते समय वोट ज़रूर देते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के वोटर्स उन्हें धोखा देते हैं या माहौल कैसे बिगड़ता है? नहीं, देखिए, एक स्वीकारिता तो तेजस्वी यादव ने अपने मतदाताओं के बीच में बना ली, और खास करके युवा, जो एक नैरेटिव इन्होंने 2020 के चुनाव में बनाए कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और नौकरी मिली लोगों को। तो होता क्या है कि कभी कभी कोई व्यक्ति कोई जनता से वादे करते हैं, और तेजस्वी जी को जब सरकार बनाने का मौका मिला, ठीक है, वो सरकार 17 महीने ही चली, लेकिन वो 17 महीनों में कैसे अस्थायी नौकरियां मिली। ऐसा नहीं था कि शिक्षक पहले बहाल नहीं हो रहे थे, लेकिन वो नियोजित शिक्षक थे। एक ही छत के नीचे कई तरह के शिक्षक काम कर रहे थे। बजाते बीपीएससी ने रिक्तियां मांगी जिला वाइज, और रिक्तियों के अनुसार लोगों ने अप्लाई किया, और एक बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो होता क्या है कि जब कोई चुनावी वादे करते हैं, और जब आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है और अब परिणाम में बदलते हुए लोग देखते हैं, तो एक भरोसा तो बढ़ता है। तो ये तेजस्वी यादव अब एक बिहार के एक भरोसे तो हैं, नौजवानों के, युवाओं के। लेकिन जो एक आपने इसी सवाल में एक सवाल और आपने जोड़ दिया कि क्या तेजस्वी यादव, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके पसंद करने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए एक संयम बरतना क्या जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर इनके कार्यकर्ता अनुशासित होंगे, संयमित होंगे, और लगेगा कि सबके समावेशी विकास में इनकी रुचि है, तो तेजस्वी यादव की गति और भी तेज है। क्योंकि नेता पर तो भरोसा बढ़ा है, लेकिन जो इनके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके समर्थकों की जमात है, अगर वो अनुशासित न रह करके, वह अति उत्साहित हो करके कुछ उस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ उस तरह का व्यवहार करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर आपके साथ लोग खड़े होंगे तो एक दूसरे तरफ भी गोलबंदी बनते हुए दिखेगी। इसको रोकना तेजस्वी जी के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। इनकी सभाओं में भीड़ होती है, लोग सुनने आते हैं। तेजस्वी जी ने अपने साबित कर दिया है। होता है ना एक लीडरशिप क्वालिटी, राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर साबित कर दिया। 99 सीट ला करके कांग्रेस ने साबित कर दिया, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम घूम करके। उसी तरह से 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी थी उसको साबित करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरे। ठीक है, एक ही संख्या अधिक थी, लेकिन एक संख्या तो अधिक थी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो तेजस्वी अपने को स्थापित कर दिए थे। अब जो इनके पास दूसरा टास्क है, जिसके तरफ आपका इशारा है, कि इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक, इनके चाहने वाले लोग अगर अनुशासित और संयमित हो जाएं, और लगे कि बिहार की बेहतरी में हम सब लोग सहयोग करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बेहतर परिणाम आ सकता है बिहार का। और जिस तरह से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, उस दावे में दम दिखता है। क्योंकि कोई भी सरकार अगर लंबे दिनों तक रहती है, तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होता है। सरकार से नाराजगी होती है, सरकार के अधिकारियों से नाराजगी होती है। एक नई, युवा, एक ताजगी भरी हुई सरकार जनता चाहती है, लेकिन चीजें जाकर के वहां पर अटकती है जहां पर आप इशारा कर रहे हैं।
शायद इसको साधने में इनकी पार्टी, अब जगदानंद सिंह अगर पार्टी के दफ्तर में जाते हैं तो जगता बाबू ने पार्टी को अनुशासित किया है। किसी की नाराजगी हो सकती है, किसी को खुशी हो सकती है, लेकिन जगता बाबू ने पार्टी को अनुशासित किया है। तेजस्वी यादव भी अपने समर्थकों को यह मैसेज दे पाएंगे कि आप अनुशासित रहिए, संयमित रहिए, तभी हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और अगर सहयोग मिलता है इनको अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से तेजस्वी जी को, तो निश्चित रूप से बेहतर करके दिखा सकते हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है। नहीं, देखिए, अगर हम आरजेडी की बात कर रहे हैं तो एमवाई की बात होती है, मुसलमान और यादव की। ये दो जातियां जो है, ये दो जाति और समुदाय की हम बात कर रहे हैं, ये काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, काफी चिल्लाने लगते हैं, नारेबाजी होने लगती है, हरा गमछा हिलाने लगते हैं, ये सभी बातें होती हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, नीतीश कुमार की सभाओं में भीड़ नहीं होती है, लेकिन जो सत्ता पक्ष ये कहता है कि 2005 से पहले क्या हाल था, जंगल राज आ जाएगा, ये लोग आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, ये सब बातें जब कहती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं, एमवाई को छोड़ के फिर जो बाकी वोटर्स हैं, बाकी जाति समुदाय के वोटर्स हैं, वो फिर एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगता है कि देखिए, अभी चुनाव से पहले ये हाल है, बाद में क्या होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक भय का वातावरण तो बन जाता है जब उद्वेलित और अति उत्साहित होकर के जब इनके कार्यकर्ता जो हैं वो माहौल बनाते हैं, तो ये तो भोकल रहते हैं, बाकी सारे लोग चुप हो जाते हैं। अब ये तो तेजस्वी जी को इस स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, ये रणनीति बनानी होगी कि हमारे कार्यकर्ता भी जो हैं वह शांत रहें, हमारे कार्यकर्ता भी संयमित रहें, और बिल्कुल भीड़ जुटना, भीड़ सुनना और भीड़ का अनुशासित होना, ये तीनों जरूरी है। जैसे नीतीश कुमार के वोटर के बारे में कहा जाता है कि उनके वोटर साइलेंट होते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन वोट किसी और के पक्ष में देते हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में दे देते हैं वोट। और या इनके जो कार्यकर्ता, जो उत्साही कार्यकर्ता, जिस तरह का जिस हरे गमछे की बात आप कर रहे हैं, या जो ऊंची आवाज में बातें करने लगते हैं, तो एक भय तो दूसरे लोगों को होता है। और एक बात शब्द भी कहना, आप देखिए ना, आप शब्द कहने लगते हैं। हमने कभी नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं या उनके जो एग्रेसिव समर्थक हैं, उन्हें कभी नहीं देखा कि एकदम ऐसे शब्द कहे तेजस्वी के खिलाफ जो दिल पे चुभे। तार्किक बात कहनी चाहिए, नीति का विरोध तो सभी करते हैं कार्यकर्ता, लेकिन अब शब्द कहने लगना, गाली देने लगना, इस बार पटक देंगे, इस बार ये कर देंगे, वो कर देंगे, आने दो, तो फिर ये माहौल बिगड़ता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, लोग मर्यादित शब्द और संयमित शब्द की अपेक्षा तो करते ही है ना। आप बिल्कुल मंच से बोलिए। और माई समीकरण क्या, आप तो इस बार एक कदम और आगे बढ़े, कुशवाहा समाज भी आपके साथ जुड़ गया, कुशवाहा समाज का वोट मिला। जो महागठबंधन कभी लोकसभा में 1 सीट लाई थी, 19 में, 24 में आप 10 सीट ले आए। ठीक है, पप्पू यादव को भी अगर हम जोड़ देते हैं, वो पप्पू यादव की सीट को हम एनडीए के खाते में नहीं न डालेंगे, तो 10 सीट आ गई, 9 सीट आपको आई, 1 सीट पप्पू यादव को आए। तो आप 1 से अगर 10 तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की ताकत से, जनता की बदौलत आप पहुंचे हैं। बिहार का चुनाव और केंद्र का चुनाव दोनों अलग अलग मिजाज से होता है। तो अगर आप सबको साधेंगे और जातियों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, संयमित रहेंगे, आपके कार्यकर्ता अति उत्साहित नहीं रहेंगे, एक मैसेज रहेगा कि नहीं, हम सबको साथ लेके चलेंगे, समावेशी समाज बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मुस्लिम यादव की पार्टी है या मुस्लिम यादव के साथ कुशवाहा की पार्टी है, ये तो सबकी पार्टी है। पार्टियां तो विचारधारा के स्तर पर बनती है ना। और लालू प्रसाद तो सामाजिक जीवन के एक बड़े प्रणेता है, जिन्होंने समाजवाद को एक नई गति दी। बिहार में सामाजिक समीकरण को एक नई धार देने वाले नेता के रूप में तो लालू प्रसाद जी जाने ही जाते हैं कि कैसे इन्होंने सामाजिक समीकरण को बदला और एक नई दिशा दी। लेकिन अब वो 20 साल हो गया एनडीए को भी शासन करते हुए, अगर कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए जिसमें आरजेडी इनके साथ रही है, तो अब वो 2005 से पहले बिहार में क्या हुआ, उनसे कहां चीजें छूटी, कौन सी गलतियां हुई, उससे ज्यादा जरूरी जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो वर्तमान पीढ़ी के इनके समर्थक और कार्यकर्ता हैं, इनको अगर संयमित रहने का, अनुशासित रहने का, और कोई वैसी भाषा ना बोले जो चुभ जाए किसी को, किसी के अंदर में भय पैदा कर दे, अब इसकी जरूरत आ पड़ी है। इसलिए वो तो कहेंगे, अगर एनडीए के लोग हैं तो वो तो 90 से 5 की बात दोहराएंगे
बार बार दोहराएंगे ताकि जनता का ध्यान हम बार बार वहीं तक ले जाएं, हम अपनी उपलब्धियों को नहीं बता सकें कि हमने क्या किया 20 साल में। तेजस्वी यादव को तो दो जगह घेरना है, एक तो कि भाई ठीक है 20 साल में आपने क्या किया, और दूसरी बात कि अपने कार्यकर्ता को संयमित रखिए, और तीसरी अपना सामाजिक समीकरण को बढ़ाइए। कोई पार्टी माई की पार्टी कैसे हो सकती है, पार्टी तो सबकी होगी। चूंकि लालू प्रसाद जी ने जब पार्टी बनाई तो विचारधारा के स्तर पर पार्टी बनाई, तो इस पार्टी में सबको स्वीकारिता होगी। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि A to Z की पार्टी है, तो बिल्कुल A to Z की पार्टी आप बनाइए। वो पार्टी केवल मंचों से बोलने के लिए नहीं, बल्कि वो दिखना भी चाहिए। और अगर दिखेगा, जिस तरह से कुशवाहा समाज को आपने 8-8 टिकट दे करके और कितना मजबूत बनाया, इनको तो अखिलेश यादव से सीखनी चाहिए। कि आपको एक उदाहरण मैं बताता हूं, 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश, उसमें उन्होंने अपने समाज का, यादव समाज का मात्र 5 लोगों को टिकट दिया, 37 सीट जीत गए। आप बिहार में 40 सीट वाली पार्टी है, आपने 11 लोगों को टिकट दिया। तो आप दूसरों को जब जगह देंगे, पार्टी तो आप ही की रहेगी, पार्टी के नेता आप ही रहेंगे, पार्टी आप ही को कल मुख्यमंत्री के रूप में भी चुनेगी। तो जब आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, सबको जगह देंगे, तो पार्टी का भी विस्तार होगा। और निश्चित रूप से जो 2025 का जो बेहतर भविष्य की आप कल्पना कर रहे हैं कि 2025 हमारा होगा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, बिल्कुल लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। नहीं, एक गांव में मैं गया था अभी जब चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक थे, ठीक है, आपने कहा कुशवाहा जाति का वोट मिला और कई जातियों को तेजस्वी यादव को ऐड ऑन करना होगा। वो कह रहे थे कि बताइए, हमारे नेता को ये कहते हैं पलटू राम। पलटू राम, मैं इस शब्द को मतलब सीरियस नकारता हूँ, इस शब्दों की कोई जगह नहीं है। पलटू राम तो लालू प्रसाद ने कहा था तब जब 2017 में नीतीश कुमार चले गए थे। तो जब नीतीश कुमार पलटू राम ही है, तो फिर तेजस्वी यादव 22 में क्यों आ गए साथ में? जब इतने ही बुरे थे तो क्यों डिप्टी सीएम बने? और अब जब फिर नीतीश कुमार चले गए हैं सिद्धांत के हिसाब से, तो आपको लगता है कि शब्द का एक अलग ही कंसेप्ट होता है, शब्दों की जो भाषा होती है उस पर, मतलब भाषा होती है उसमें शब्दों का काफी अहम रोल होता है। और शब्द संभाल के अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आपने कहा ना भी साइलेंट वोटर्स, वो साइलेंट वोटर्स के दिल में घर कर जाएगा और फिर वही होगा जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होगा। बिल्कुल भाई, हर पार्टी के अपने समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं। लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं, अगर वो कोई बात बोल जाते हैं तो लोग उसको उतना गंभीरता से नहीं लेता कि ठीक है भाई, बड़े होने की वजह से उन्होंने कुछ कह दिया, राजनीति में होता है। लेकिन बाकी लोग अगर इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके समर्थकों को और उनके चाहने वाले को तो चीजें चुभ जाती है, और इससे तो बचने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही सलाह दिया कि कभी कभी अति उत्साह में आप रहेंगे तो कहीं कुशेश्वर स्थान और तारापुर की हाल न हो जाए आपको। तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को संयमित रखना होगा, और कितना भी जातीय समीकरण बन जाए, जब तक समग्रता में समर्थन आपको नहीं मिलेगा, आपकी सरकार बनना बड़ा मुश्किल होता है। अब बीमा भारती को तो इन्होंने पूर्णिया में खड़ा कर लिया, तेजस्वी यादव जाके सभा भी कर लिए, मैसेज भी दे दिए। लेकिन जब पप्पू यादव ने समग्रता में सब लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ लिया कि भाई प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जीना यहीं मरना यहीं, तो पूर्णिया के लोगों ने तो पप्पू यादव को समर्थन दे दिया। कहां लोगों ने तेजस्वी यादव की बात सुनी? तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें अगर किसी की भावना आहत होती है, किसी की भावना पर आप चोट पहुंचाते हैं, तो परिणाम आपके हिस्से में नहीं आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि परिणाम लाने के लिए आपको वाणी पर संयम भी रखना होगा कि हम कोई ऐसी बात ना बोले बार बार जिसमें जो समर्थक हमारे प्रति, मत हमारे पक्ष में गोलबंद हो। न्यूट्रल तो रह सकते हैं, उदासीन तो रह सकते हैं, बल्कि आपकी बात सुनकर के और एग्रेसिव हो जाते हैं, और जब वो एग्रेसिव होंगे तो वो गोलबंद होंगे आपके खिलाफ। तो आपके खिलाफ जब गोलबंद होंगे तो आपको घाटा होगा। आपके लोग बोल करके उतने गोलबंद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आपके अपोजिशन को तो आपने गोलबंद कर दिया, तो गोलबंद कर दिया तो परिणाम फिर आपके हिस्से में कैसे आएगा? तो बिल्कुल आपने उदाहरण सही दिया कि भाषा और भाषा की मर्यादा। ठीक है, कोई बड़े लोग कोई बात बोल गए, कभी गुस्से में, प्यार में, मजाक में, अब उन शब्दों को आप एक तकिया कलाम बना लीजिएगा
तो उनके समर्थकों को तो उनकी भावना तो आहत होगी ना, और आहत होगी तो फिर वोट की चोट से आपको परिणाम जो देंगे वो सबको पता है कि आप परिणाम आपके हिस्से में क्या होगा, उनके हिस्से में क्या होगा। वहां पर संयम बरतने की जरूरत है, इस बात को तो मैं बार बार कहूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर संजय कुमार जी बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ थे। इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो आरजेडी के समर्थक, जो आरजेडी के फैन फॉलोअर्स हैं, लालू यादव को मानते हैं, तेजस्वी यादव को मानते हैं, बिहार में चाहते हैं कि आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बने, उन्हें हमारी बात कई जगह पर चुभी होगी। लेकिन इन बातों को समझिए, अगर सच में आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर बैठे, तो आपको अपने आप को संयम करना होगा। बहुत बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। नीतीश कुमार से सीखिए, कितना बर्दाश्त करते हैं। तो देखिए कितने सालों से सत्ता में काबिज है, बिहार का कहते हैं उत्थान किया, तस्वीरें दिखती भी हैं, बिहार का उत्थान हुआ भी। आप लाइव साहब बने रहे, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।